नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश के मुसलमानों के नाम से ही जिस बीजेपी को छींक आने लगती है, उसने मुसलमानों को एक लॉलीपॉप ऑफर दिया है कि हमारे दोस्त हो जाओ, मित्र। गोया ये अलग बात है कि हम तुमको चुनाव का टिकट नहीं देंगे, सांसद विधायक नहीं बनाएंगे, मंत्री वंत्री तो भूल ही जाओ, लेकिन हम तुमको कष्ट नहीं देंगे, बिल्किस बानो टाइप। तो जिस भाजपा के सबसे बड़े महापुरुष कपड़ों से ही लोगों की पहचान कर लेते हैं, उस पार्टी के मन में यह पवित्र ख्याल आया कैसे कि मुसलमानों को दोस्त बनाया जाना चाहिए। तो सुनिए, यह कोई विचार या हृदय परिवर्तन जैसी बात नहीं है, वरना ज्ञानवापी को लेकर उनके लठैत यूं उछल न रहे होते। इसके पीछे है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मची खलबली। बीजेपी यह समझने लगी है कि हम टी शर्ट के नाम पर राहुल गांधी का माखौल उड़ाकर इसके असर को कम नहीं कर पाएंगे, और अगर कहीं यह बैकफायर कर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए कोई नया जुमला उछालो, क्योंकि जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अपने शिखर पर होगी तभी वो गुजरात में प्रवेश करेंगे, पैदल लगभग 1000 किलोमीटर का फासला तय करके। ठीक उसी समय गुजरात में चुनाव का ऐलान होगा। यही सोच सोचकर बीजेपी सहमी हुई है। 27 साल से गुजरात की सत्ता में जमी पार्टी हर तरह की जोर आजमाइश कर रही है कि इस बार उखड़ने से खुद को बचा ले। इसीलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा के चेहरे पर डर की सच्ची तस्वीर साफ देखी जा सकती है। इसीलिए इन 27 सालों में 12 साल लगातार गुजरात पर राज करने वाले मोदी को भाग भाग कर गुजरात जाना पड़ रहा है। भाजपा की इसी बेचैनी ने उसे मुसलमानों की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर दिया है। जिन मुसलमानों को रौंद कर उसने सत्ता के विनाशक समीकरण तैयार किए, उन्हीं मुसलमानों को मित्र बनाने की बात कर रही है वो, मुझे पता नहीं किस मुंह से। जी हां, बिल्किस बानो के बलात्कारी भेड़ियों को खुला छोड़ देने वाली बीजेपी ने मुसलमानों की तरफ नया जाल फेंका है, दोस्ती का जाल। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्ती के नाम पर फेंका गया यह जुमला या जाल कहीं धमकी तो नहीं है कि गुजरात में अगर रहना है तो बीजेपी के इशारे पर चलना है। इसलिए अच्छा होगा आप हमारी मित्रता अनुरोध को स्वीकार कर लें। आपको बता दें कि यह वही बीजेपी है जो गुजरात में मुसलमानों को नाम के लिए भी विधानसभा या लोकसभा का टिकट नहीं देती, और बाद में मोदी ने यही मॉडल पूरे देश में लागू किया। कश्मीर को छोड़कर उसने कहीं भी किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। तो सवाल है कि आज ये दोस्ती का ढोंग क्यों? भाजपा की बौखलाहट की वजह एक नहीं अनेक है, और इन अनेक वजहों में सबसे बड़ी वजह है गुजरात में राहुल गांधी की बढ़ती साख। 2017 विधानसभा चुनाव में पाटीदारों ने जमकर कांग्रेस का साथ दिया था। उनकी आबादी गुजरात में कोई 14% है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी सभी तबकों के लोगों ने कांग्रेस को जबरदस्त वोट दिया था। कांग्रेस केवल 15 सीटों से सरकार बनाने से चूक गई थी। इस बार भारत जोड़ो यात्रा ने पहले से ही माहौल बना दिया है। ऊपर से आम आदमी पार्टी के गुजरात में एंट्री बीजेपी को डरा रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गुजरात में उतरने का ऐलान करके भाजपा के डर को कुछ कम करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ओवैसी को भी पता है कि गुजरात का मुसलमान अपना वोट बीजेपी के मोहरे पर बर्बाद नहीं करने वाला। ऐसे में भाजपा जहां एक तरफ अपने कोर वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वोटर्स को भी अपने पाले में लाने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। आपको बता दें कि गुजरात में मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5% है। पूरे गुजरात में कोई 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार पर मुसलमान तगड़ा असर डालते हैं, लेकिन मोदी ने मुसलमानों से नफरत पर अपनी राजनीति का तिलिस्म खड़ा किया। मुसलमानों का न वोट चाहिए और ना ही वो उनको टिकट देंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मोदी के नारे की पोल खोल देती है यह सच्चाई। और कमाल यह है कि भाजपा के लोग डंके की चोट पर इसको कहते भी हैं। असम के डिब्रूगढ़ से बीजेपी के विधायक प्रशांत फुकन ने मुसलमानों की तुलना जानवरों से करते हुए कहा था कि जो गायें दूध नहीं देती उन्हें चारा खिलाकर क्या फायदा। वहीं एक और भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इसी साल फरवरी में कहा था कि देश के मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए। 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। बाराबंकी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष
रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे दहशतगर्द माहौल में कांग्रेस से मुसलमानों की उम्मीद बढ़ गई है और अगर वो कांग्रेस के पीछे गोलबंद हो गए तो भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। 2017 में कांग्रेस ने 5 मुसलमानों को टिकट दिया था और उनमें से 3 ने जीत हासिल की थी, जबकि 2012 में केवल 2 मुस्लिम विधायक ही चुनकर आए थे। सबसे ज्यादा 1980 में 17 मुस्लिम विधायक चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 12 ने जीत दर्ज की थी। अब बीजेपी ने नया हथकंडा अपनाया है कि मुसलमानों की तरफ दोस्ती का जाल फेंको और कंफ्यूजन पैदा करो। इससे कांग्रेस को वोट देने वाले मुसलमान बीजेपी की तरफ आए ना आए, लेकिन वो ओवैसी की तरफ भी चले जाएं तो काम बन जाएगा। इसीलिए चारों तरफ से मुश्किलों में घिरी, घमंड में चूर रहने वाली भाजपा आज दोस्ती का ढोंग रच रही है मुसलमानों से। वरना यह कौन नहीं जानता कि 394 सांसद, 1379 विधायक, 11 मुख्यमंत्री और 87 केंद्रीय मंत्रियों से भरी भाजपा सरकार में कोई भी मुसलमान नहीं है। अब आप ही बताइए, सबका साथ सबका विकास का नारा ढोंग नहीं तो और क्या है? अब आइए जरा विस्तार से समझते हैं मुसलमानों की तरफ मित्रता का जाल फेंकने का पूरा फसाना। दरअसल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुसलमानों को कनेक्ट करने के लिए उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाए हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। पार्टी के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने इसका पूरा खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समाज से भी लोगों को बूथ कमेटी में रखा जाएगा। बीजेपी माइनॉरिटी सेल ने हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 ऐसे मुसलमानों पर नजर गड़ाई है जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं और पार्टी के प्रति थोड़ी बहुत भी सहानुभूति रखते हैं, और सहानुभूति न भी रखते हो तो विरोध न करते हो। वे धार्मिक गुरु हो सकते हैं, पेशेवर हो सकते हैं, उद्यमी हो सकते हैं। इन्हें अल्पसंख्यक मित्र कहा जाएगा। हर अल्पसंख्यक मित्र को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो आसपास से कम 50 मुसलमानों के वोट बीजेपी के लिए सुनिश्चित कराएं। बदले में हम आपका ध्यान रखेंगे। मतलब पहले गाली खाओ, फिर डंडे खाओ और इसके बाद वोट दिलाओ। इस मित्र बनो अभियान के तहत उन सभी विधानसभा सीटों पर बूथ कमेटी में अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाएगा जहां मुसलमानों की आबादी 25,000 से 1 लाख तक है। तो खेल यहां है, क्या समझे? बीजेपी को उम्मीद है कि मुसलमानों और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करके काम बन सकता है। यह चुनाव के बाद देख लिया जाएगा कि काशी मथुरा के नारे के बीच फंसे मुसलमानों का क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।